सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। सो दोस्तों, आज का सवाल एक इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन नेम इज टू सम। और ये बहुत ही बार मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है एंड इवन किसी अच्छे पोस्ट के इंटरव्यूज के लिए भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। अब आप कहोगे कि भैया अच्छे लेवल के इंटरव्यू के लिए एक इजी सा क्वेश्चन, तो गाइस इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या वेरिएंट्स हैं और किस तरीके से इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डिजाइन करके आपसे पूछ सकता है। तो हालांकि क्वेश्चन तो इजी है, बट कुछ वेरिएंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, राइट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन सोचते हैं और लिखते हैं, राइट। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नॉर्म्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। ठीक है, क्वेश्चन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई होप कि डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नम्स एरे है जो कि कुछ इंटीजर स्टोर कर रहा है, राइट। एक नम्स एरे है जो कि कुछ इंटीजर से स्टोर कर रहा है एंड हमारे पास एक टारगेट नाम का भी वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर स्टोर कर रहा है। ठीक है, एक नम्स एरे है जो कि कुछ इंटीजर से स्टोर कर रहा है और एक टारगेट नाम का वेरिएबल है जो कि एक सिंगल इंटीजर स्टोर कर रहा है। हमें रिटर्न करना है इंडाइसेस ऑफ दैट टू नंबर्स। हमें ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस का मतलब है इंडेक्स, राइट। हमें ऐसे दो नंबर के इंडेक्स रिटर्न करने हैं नम्स एरे के अंदर से जिनका सम उस टारगेट के इक्वल हो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि यू में अज्यूम दैट, आप ऐसा अज्यूम करो दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हर एक इनपुट में एक सॉल्यूशन तो जरूर है, ऐसा आप अज्यूम करके चलो, कोई भी इनपुट खाली नहीं जाने वाला। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपको जरूर मिलेगा। एंड यू may नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। एंड रिमेंबर, सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज टारगेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, टारगेट 4 है, अब इंडेक्स 1 पे 2 है, ओके। और दोबारा से हम इंडेक्स 1 को कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब इंडेक्स 1 प्लस इंडेक्स 1 ऐसे नहीं कर सकते। इंडेक्स 1 उसके साथ कोई अनदर इंडेक्स हमें प्लस करना होगा। क्लियर है? तो एक ही एलिमेंट को दो बार एड ऑन नहीं कर सकते। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जैसे आंसर में हमें दो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं, राइट। तो मे बी एक इंडेक्स होगा 1, मे बी दूसरा इंडेक्स होगा 4। ठीक है, 1 एंड 4 रिटर्न करना होगा, तो आइदर हम 1 एंड 4 रिटर्न कर सकते हैं या फिर हम 4 एंड 1 भी रिटर्न कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास नम्स दिया हुआ है जो स्टोर कर रहा है 2, 7, 11, 15। टारगेट स्टोर कर रहा है 9। ठीक है, ऐसे दो इंडाइसेस चाहिए जिसका सम 9 के इक्वल हो। तो आउटपुट है 0 एंड 1। तो लेट्स सी, 0 में 2 है, 1 में 7 है, 7 प्लस 2 क्या होता है 9। तो हमारा टारगेट 9 है, इसलिए आउटपुट में 0 एंड 1 रिटर्न हो रहा है। क्लियर? एग्जाम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेम है जो कि मैंने आपको समझाया। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं एक बार। टारगेट है 6, राइट। नम्स है 2, 3, 4। तो 6 किससे किससे बनेगा, तो यहाँ पे हम पहले खुद ही देख लेते हैं। 4 प्लस 2 6 होता है, राइट। तो इंडेक्स 1 प्लस इंडेक्स 2, सी 1 एंड 2 रिटर्न हो रहा है। क्लियर है? टारगेट इज इक्वल टू 6 एंड 3, 3, 6, राइट। देखो ये अलग अलग 3, 3 है, ये नहीं कि इसे ही दो बार कंसीडर नहीं कर सकते थे। उस लाइन का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे 3 है तो इसी को दो बार कंसीडर नहीं कर सकते। तो 3 एंड 3 ये दोनों अलग अलग इंडाइसेस पे बैठे हुए हैं, तो हम इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, विच इज इंडेक्स 1 एंड 2, सॉरी 0 एंड 1, राइट। तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब एक बार कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, कंस्ट्रेंट्स ही वो चीज है जिसे हम एनालाइज करके अपने कोड को और बेटर और ऑप्टिमल बना सकते हैं। इसलिए कंस्ट्रेंट्स को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से एनालाइज करना कि आखिर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो कंस्ट्रेंट्स है नम्स डॉट लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा। लेट्स सी, ध्यान देना, नम्स डॉट लेंथ मतलब एरे की जो लेंथ होगी वो 2 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक होगी। अब नोटिस करो, 2 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक होगी, मतलब इससे कहने का मतलब कि एरे हमारा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। मतलब हम कभी कभी बेस केस हैंडल करते हैं ना, इफ n इज इक्वल टू एम्प्टी, राइट, तो रिटर्न 0। तो यहाँ पे एरे हमारा कभी एम्प्टी नहीं होगा, हमेशा दो एलिमेंट तो जरूर स्टोर कर रहा होगा। क्लियर है? दूसरे में क्या है, नम्स आई, मतलब एरे के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। तो एरे के एलिमेंट्स माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। क्लियर है? -10 टू द पावर 9 से लेके +10 टू द पावर 9 तक एरे के एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है? टारगेट क्या हो सकते हैं, तो टारगेट भी माइनस से लेके प्लस तक हो सकते हैं, सी -10 टू द पावर 9 से लेके +10 टू द पावर 9 तक हो सकते हैं। क्लियर है कंस्ट्रेंट्स? आई होप आपको क्लियर होगा कंस्ट्रेंट्स। अब सी, यहाँ पे एक और लाइन एड ऑन है कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट। हर इनपुट में एक वैलिड आंसर तो आपको जरूर मिलेगा, राइट।
हर इनपुट में एक वैलिड आंसर आपको जरूर मिल रहा होगा। अब यहाँ पे एक फॉलोअप दिया हुआ है, ये वही फॉलोअप है जिसे घुमा फिराकर इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन का वेरिएंट्स बना सकता है। कैसे वो समझना, यहाँ पर हालांकि फॉलोअप है तो हम इस पे ध्यान दें ना दें जरूरी नहीं है, बट इंटरव्यूअर इसे आपके लिए इंपॉर्टेंट कर सकता है कि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको इस पे ही काम करना होगा। तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे वही हम इस वीडियो में देखेंगे और डील करेंगे, ठीक है। तो फॉलोअप है, कैन यू कम अप विथ एन एल्गोरिदम, क्या आप एक ऐसे एल्गोरिदम के साथ आ सकते हो अपना सॉल्यूशन लेके दैट इज लेस देन O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आई होप कि आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने थोड़ा सा उस दिन समझाया था तो आप लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है लेट मी एक्सप्लेन फॉर दोस गाइस कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये n स्क्वायर है, राइट। आई होप इतना तो क्लियर होगा। सो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंस क्या है और ऐसा क्यों है और ये फॉलोअप क्यों दिया हुआ है थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सी सिंपल से वर्ड में समझना कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब होता है, जब हम एक एरे पे सिंगल टाइम लूप कर रहे होते हैं और हर एक एलिमेंट पे लूप कर रहे होते हैं। अगर हम एक एरे के हाफ एलिमेंट पे लूप कर रहे हैं, समझना हम एक एरे के हाफ एलिमेंट्स पे लूप कर रहे हैं, वो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। बहुत ही रफ वे में समझा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, बस सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन समझ लो, ठीक है। तो अगर हम एक एरे के हाफ लेंथ पे आइट्रेट कर रहे हैं तो हम n log n टाइम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमारा, ठीक है। अगर हम एक एरे में फुल आइट्रेशन कर रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म्स तक, मान लो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं एरे में और हमने आइट्रेट करके हर एक एलिमेंट को टच किया 1 से लेके 10 तक, वो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। और एक एरे के अंदर लेट सपोज एक एरे है उस पर हम आइट्रेट कर रहे हैं, तो एक एरे के अंदर एक फॉर लूप चलाया और उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाया, एक फॉर लूप चलाया, उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाया और वो दोनों फॉर लूप n टर्म्स तक आइट्रेट कर रहे हैं, दैट इज n स्क्वायर O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि एक एरे है जो n टर्म्स तक जाएगा, राइट। तो एक एरे जब n टर्म्स तक जाएगा, लेट्स सी मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। वेट, हमारे पास एक एरे है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, जो 1 से लेके 7 तक जाएगा। इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाया जो ये चेक कर रहा है कि पहले ये आई हमारा यहाँ पे और एक जो जे स्टार्ट हुआ ना वो आई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जे जो स्टार्ट हुआ वो आई से स्टार्ट हुआ और आई से लेके 7 तक गया। उसके बाद ये फॉर लूप चेंज होके i+1 पे गया, ठीक है। अब ये जो जे है ये दोबारा से i+1 से लेके 7 तक जाएगा, राइट। फिर ये नेक्स्ट पे गया, ठीक है, i+2 पे गया। तो अब ये जे वाला एरे i+2 से लेके 7 तक जाएगा। आई होप क्लियर है आपको। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मूव होगा, यहाँ पे उस एलिमेंट से लेके n टर्म्स तक मूव होगा, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट मूव होगा तो j उस एलिमेंट से लेके n टर्म्स तक मूव होगा। आई होप आपको क्लियर है। तो ये जब होता है ना तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो n टर्म्स आइट्रेट करेगा, नीचे वाला एलिमेंट हर n के n टर्म्स में आइट्रेट करेगा, तो मतलब n इंटू n विच इज नथिंग बट n स्क्वायर, राइट। n इंटू n विच इज नथिंग बट n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर तक आइट्रेट करेगा। तो इसीलिए, और ये n स्क्वायर क्यों कह रहा है, क्योंकि इसका जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आप कह लो या फिर जो सबसे पहले दिमाग में आने वाला सॉल्यूशन है वो O ऑफ n स्क्वायर पे ही डिपेंड करता है। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एक फॉलोअप दे रहा है कि क्या आप एक ऐसे एल्गोरिदम के साथ आ सकते हो जो ये O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम ले रहा हो, और इसे ही इंटरव्यूअर आपके लिए इंपॉर्टेंट कर देता है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जो एक सिंगल आइट्रेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है जो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा होगा, और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है जो उससे कम टाइम में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। तो सी ब्रूट फोर्स में उसके कहने का मतलब क्या था, मैं जल्दी से इन चीज़ों को रफ करता हूँ। अब बहुत जल्दी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से हम अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है नम्स इज इक्वल्स टू 2 7 11 15 और टारगेट 9, तो इसे लेके समझते हैं, ठीक है। तो क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम 2 उठा लें, ठीक है, और इस 2 के साथ सारे नंबर्स को चेक करें। तो पहले 2 के साथ 7 देखें, तो 7 + 2 कितना होता है, 7 + 2 9 होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। एक बार मतलब ये तो लूप ही चलेगा ना, तो हम लूप में जाके देख रहे हैं। उसके बाद 2 के साथ 11 को देखेंगे, तो 11 + 2
13 जो कि नहीं होगा। फिर 2 के साथ 15 को देखेंगे, 15, 16, 17 जो कि ये भी नहीं होगा, राइट। एंड फिर जो हमारा वो एलिमेंट वो मूव होकर नेक्स्ट पे जाएगा और हम 7 से चेक कर रहे होंगे, तो 7 + 11, राइट, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 7 + 15, राइट, ये भी गलत हो जाएगा। तो यू नो द इंट्यूशन इज राइट कि 2 + 7, चलो ये तो पहले बार में ही मिल गया, तो इसे हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। लेट सपोज कि एक और कोई एग्जांपल था जो कि दूसरे तीसरे आइट्रेशन में मिल रहा था, यस ये वाला 3 to 4 टारगेट 6 है, ठीक है। इसमें समझते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो पहले हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 + 2 कितना होता है, 2 5, राइट, 5, ये तो नहीं होगा। अब 3 + 4 तो 4 3 7, ये भी नहीं होगा। अब 2 से चेक करेंगे, 2 + 4, राइट, सो 2 + 4 यस 6, ये सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो इसी इंट्यूशन के साथ हमारा जो कोड होगा ना वो इसी तरीके से होगा कुछ कि फॉर i is equals to 0, i is less than n and i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर एक और लूप चल रहा होगा जो i से लेके n तक चेक कर रहा होगा। तो यहाँ पे j is equals to i + 1, ठीक है, j is less than n and j प्लस प्लस, क्लियर है। और हम कह देंगे कि if arr I plus arr j, right, if arr I plus arr j is equals to टारगेट, तो रिटर्न क्या रिटर्न करना है, i कॉमा j, राइट। arr I j रिटर्न नहीं करना, i कॉमा j रिटर्न करना है, क्योंकि हमें इंडाइसेस रिटर्न करना है, क्लियर है। जल्दी से इस ब्रूट फोर्स को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ब्रूट फोर्स काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो लेट ओके नम्स है ना, फॉर लेट i इज इक्वल्स टू क्या 0, राइट, 0 से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन nums डॉट लेंथ, क्लियर है, एंड i प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक और लूप करेंगे, फॉर लेट j इज इक्वल्स टू i + 1, ओके, क्योंकि i को 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते। अगर i से स्टार्ट किया तो arr i arr j, अगर हम टारगेट के इक्वल ढूंढते हैं तो वो तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी केस में। लेट सपोज इस थर्ड वाले केस में तो मिल ही जाएगा 3 + 3, राइट। तो इसी से अगर i और j दोनों यहीं पे होंगे और इसी को सम में कंसीडर कर लिया तो 3 + 3 यही रिटर्न कर देंगे, तो इसलिए j हमेशा i + 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, i + 1, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस, ठीक है। इफ एनी टाइम arr I प्लस arr j is equals to target, if any time we find this, तो रिटर्न एरे के अंदर i, j, क्लियर। और यहाँ पे रिटर्न खाली एरे, ठीक है। लेट्स रन एंड सी ये काम कर रहा है या नहीं। j इज लेस देन n, ओके ओके ओके। इसलिए कई बार मैं एक वेरिएबल बना ही लेता हूँ क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ, nums डॉट लेंथ, राइट। मैं एक वेरिएबल बना ही लेता हूँ लेकिन मैंने अभी बनाया नहीं, बट नेक्स्ट टाइम हम ये बना लेंगे। लेट्स सी, ओके, रन टाइम एरर, ओहो, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो मुझसे हो जाते हैं। ये ARR लिखना मेरी बहुत पुरानी आदत है और तो कहीं कुछ नहीं है। लेट्स रन, अब तो एरर मत देना यार। सी, तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है, टेस्ट केस 1 2 3 तीनों पास हो रहे हैं। तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। और ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्यों ब्रूट फोर्स है ये भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सी, एरे की लेंथ कितनी है, 10⁴ तक जा सकता है, राइट। वर्स्ट केस में 10⁴ तक जा सकता है। n इंटू एन, हम 2 बार लूप कर रहे हैं ना, एक लूप i से कर रहे हैं, राइट, और एक लूप हमेशा i से j की ओर जा रहा है, राइट। तो एक लूप i से चल रहा है, सेम एक लूप j से चल रहा है, 2 लूप चला रहे हैं हम, राइट, और एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम चला रहे हैं। तो विच इज नथिंग बट n इंटू एन, राइट। हम आइट्रेशन कितना कर रहे हैं,
एक आइट्रेशन n, दूसरे आइट्रेशन उसके अंदर, वो भी n तक, तो n इंटू n आइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो 10 टू द पावर 4 एरे की लेंथ अगर दे दी गई कभी, तो 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और वो कितना होता है 10 टू द पावर 16। मान लो हम एक लूप कर रहे हैं, एक आइट्रेशन कर रहे हैं जिसका लेंथ है 10 टू द पावर 16, कितना टाइम लेगा उस कोड को एग्जीक्यूशन होने में, राइट। तो इसीलिए हमारा ये जो कोड है ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है और ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। वर्स्ट केस में अगर कोई किसी ने 10 टू द पावर 4 दे दिया ना, 10 टू द पावर 4 लेंथ कंसीडर कर दिया ना, तो इस कोड को इवेलुएट होने में, इस कोड को रन करने में मे बी 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ऑप्टिमल हो क्या सकता है और ऑप्टिमाइज कर कैसे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक गारंटी है कि आप आज कुछ नया सीख रहे हो, राइट। तो सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, एरे है हमारे पास, ये एरे लिखने का आदत हो गया मुझे और कोई बात नहीं, और हम ये दूसरा केस कंसीडर करेंगे, ये वाला 3 to 4 टारगेट 6, ठीक है, 3 to 4 टारगेट 6, क्लियर है। अब लेट्स सी, आप लोगों ने अगर लैंग्वेज पढ़ी होगी C++, जावा या फिर जावास्क्रिप्ट, हमारे पास एक मैप होता है, राइट। हमारे पास एक मैप होता है, वो मैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। एक एरे की तरह ही होता है आप कह सकते हो, और की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे मैप का यूज़ करने वाले हैं, राइट। हम यहाँ पे मैप का यूज़ करने वाले हैं, और कैसे यूज़ करेंगे वो समझते हैं। थोड़ा सा मैप का यूज़ कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो लेट्स सी, हमें चाहिए क्या वो समझना। हमारे पास 2, 3, 4 है, राइट। टारगेट हमारा 6 है। लेट्स सपोज कि हमें 3 मिला, तो हमें इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें क्या ऐड करेंगे जो 6 के इक्वल होगा। 3 + 3 ऐड करेंगे, 6 के इक्वल होगा, राइट। तो क्या इस एरे में 3 है दोबारा, नहीं है, राइट। लेट्स सपोज 2 लेते हैं, 2 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमें 6 मिलेगा, तो 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, राइट। सिंपल मैथ्स है, आई होप इतना तो क्लियर होगा। और 4 हमारे एरे में है, राइट। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे और हम इस नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हमें देखना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक मैप बनाते हैं, ठीक है। हम एक मैप बना लेते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है लेकिन, मैप, ठीक है। ये हमारा मैप है जो एलिमेंट और इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा, क्लियर है। एरे है हमारा 3 to 4, टारगेट है हमारा 6, ठीक है। आई को हम आइट्रेट करेंगे, राइट। आई को आइट्रेट करेंगे, सबसे पहले i = 3 होगा, ठीक है। तो 3 प्लस क्या = 6, राइट। तो इस क्या को ढूंढने के लिए इसके वजह हम ये कर सकते हैं कि i = 3 - 6 हमें ये क्या मिल जाएगा, सिंपल सा मैथ्स है, तो वही करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि i = 3 है, राइट। तो 3 - 6 क्या, 3 - 6 क्या इसमें है, नहीं है ना। 3 - 6 क्या, तो यही हमें खोजना है कि ये क्या वाला वैल्यू मैप में है या नहीं, ये जो क्या वाला वैल्यू है ये मैप में है या नहीं, यही हमें खोजना है। और अगर नहीं है तो हमें वैल्यू सेट करनी है। तो 3 - 6 = 3 होता है, तो क्या इस मैप में 3 है, नहीं है, तो हम इस 3 को इंडेक्स 0 पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब i = 2 हो जाएगा, अब i = 2 हो जाएगा, 2 - 6 = क्या, तो 4, राइट। 2 - 6 = 4, तो क्या 4 है इसमें, नहीं है, तो हम 2 स्टोर कर देंगे इंडेक्स 1 पे, क्लियर है। i = 4, राइट। 4 - 6 = क्या, 2, राइट। 4 - 6 क्या, 2। अब ये पूछेगा मैप से कि क्या आपके पास 2 है, तो यस आई हैव 2 विच इज इन इंडेक्स 1, राइट। मेरे पास 2 है जो इंडेक्स 1 पे है। अब तो मैप के पास 2 है ना जो इंडेक्स 1 पे लाई कर रहा है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास 2 तो है जो इंडेक्स 1 पे लाई कर रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं से क्या, ये इंडेक्स 1, जो मैप के अंदर 2 है तो ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा, तो ये इंडेक्स 1 रिटर्न कर देंगे, और जो अभी का इंडेक्स है विच इज आई, तो कॉमा आई रिटर्न कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा, ये इंट्यूशन क्लियर होगा,
मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा सिंपल वे में, लेकिन बट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार बैक जाकर वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही सिंपल सा इंट्यूशन लगाया कि हमें चाहिए क्या। हमारे पास जो एरे है वो 3 to 4 है, राइट। हमारे पास जो एरे है वो 3 to 4 है। हमें चाहिए क्या, हमें 6 चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो अगर 3 है, ठीक है, आई हम आइट्रेटर के लिए रख रहे हैं, ठीक है, आई हम आइट्रेटर के लिए रख रहे हैं, एक लूप तो चलाएंगे ही ना, आई हम आइट्रेटर के लिए रख रहे हैं। हमारे पास 3 है, 3 प्लस हमें क्या चाहिए, जो हमें 6 मिल जाएगा। तो 3 प्लस हमें 3 चाहिए जो हमें 6 मिल जाएगा, राइट। बट हमें इस वैल्यू का तो पता नहीं, ये वैल्यू कहाँ है पता नहीं, बट ये वैल्यू है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि 3 माइनस ये वाला वैल्यू जो टारगेट हमारे पास है वो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू ये खाली वाला वैल्यू में मिल जाएगा, जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें नीड है, ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू खोजना कहाँ है, ये वैल्यू हमें मैप में खोजना है, राइट। ये वैल्यू हमें खोजना कहाँ है, ये वैल्यू हमें मैप के अंदर खोजना है। और अगर मैप के अंदर नहीं है वैल्यू, तो हमें सिंपल उस आई के वैल्यू को, जो कि 3 है यहाँ पे, और उसके इंडेक्स को स्टोर कर देना है मैप में। क्लियर। तो हमने वही किया कि आई हमारा 3 पे था, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 3। तो क्या ये 3 मैप में है, नहीं है, तो जाओ मैप में 3 स्टोर कर दो, विच इज इंडेक्स 0 पे होगा। फिर हम 2 पे जाएंगे, आई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। क्या ये 4 इस मैप में है, तो ये बोलेगा नहीं है, तो ठीक है 2 को स्टोर करो इंडेक्स 1 के नाम से, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 4 पे जाएगा, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। क्या ये 2 मैप में है, यस, ये 2 इस बार मैप में है। कहाँ पे है, इंडेक्स 1 पे है, राइट, इंडेक्स 1 पे है 2, तो ठीक है। रिटर्न करो क्या, ये इंडेक्स मैप वाला और साथ में ये आई जिस पे हम हैं अभी। क्लियर, इंट्यूशन क्लियर है। जल्दी से इसको कोड में देखें किस तरीके से करना है, जल्दी से इसका कोड देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं अपना n ले लूँगा, लेट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। मैंने अपना नम्स डॉट लेंथ ले लिया क्योंकि मुझे लूप चलाने में लिटरली बहुत दिक्कत होता है। लेट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। लेट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, मैंने बहुत ही आराम से एक मैप कंसीडर कर दिया और इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में मैप बना सकते हैं, ठीक है। लेट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, और सिंपल सा मैप का कुछ रूल्स है, वो आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैप से कोई वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैप में कोई वैल्यू पुश कैसे करते हैं, मैप में कोई वैल्यू सेट कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ सर्च करना एक बार। और हम यहाँ पे सिंपल कह देंगे कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस हमें नीड किसकी है, तो लेट नीड इज इक्वल टू टारगेट माइनस ARR nums I। लेट नीड इज इक्वल टू टारगेट माइनस nums I। क्लियर है, ये लाइन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये बस मैं यही कर रहा हूँ, यही हमारा इंट्यूशन है, राइट। लेट नीड इज इक्वल टू क्या, टारगेट 6 माइनस आई की वैल्यू, 6 माइनस आई की वैल्यू, टारगेट माइनस nums I। हाईलाइट करता हूँ, सी टारगेट माइनस nums I, यही किया है मैंने। हमें नीड किसकी है, तो टारगेट माइनस nums I की नीड है। क्लियर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, टारगेट माइनस nums I। अब हम कह देंगे इफ मैप डॉट हैज नीड, अगर मैप में नीड है तो रिटर्न मैप डॉट गेट नीड कॉमा आई। क्लियर है, और नहीं तो ये तो हो गया, और उसके बाद मैप डॉट सेट नीड मैप डॉट सेट nums I कॉमा आई, ठीक है, और रिटर्न
सिंगल एरे। क्लियर है? समझना, ये हैश डॉट गेट डॉट सेट ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ये मैप के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिससे हम मैप की वैल्यूज को देख सकते हैं, मैप की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैप की वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, मैप डॉट हैश। हैश का मतलब ही होता है कि क्या है आपके अंदर वो वैल्यू या नहीं है। तो मैप से हम पूछ रहे हैं मैप डॉट हैज नीड, अगर मैप के पास ये नीड हो तब तो रिटर्न करो क्या, मैप डॉट गेट, मतलब गेट करो क्या, नीड को गेट करो और आई को गेट करो, जैसा कि हमने उधर देखा अपने इंट्यूशन में, राइट। और उसके बाद अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं है, ये मैप में ये नीड नहीं है, तो क्या करो, मैप डॉट सेट, सेट कर दो नम्स आई की वैल्यू और उसकी इंडेक्स। क्लियर है? और यहाँ पे रिटर्न खाली है अगर कुछ ना मिला तो। लेट्स सी, रन करके देखते हैं, हो तो जाना चाहिए। रन टाइम एरर आ रहा है, रिटर्न टाइप इंटीजर। ओके, समझ गया। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैप डॉट गेट नीड कॉमा आई, ये जो है ये एक एरे के अंदर रिटर्न हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये एक एरे के अंदर रिटर्न कर रहा है, तो हमें भी एक एरे के अंदर रिटर्न करना होगा। क्लियर है? तो ये नीड कॉमा आई यहाँ पे हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब चला के देखते हैं, आई होप इस बार चल जाना यार, बहुत एरर्स देता है मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही सीखने का। तो सी, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड, तीनों एक्सेप्टेड है। अब जल्दी से सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट होता है या फिर कोई एरर देता है। अगर दिया तो सॉल्व करेंगे, बेसिकली सिंपल सी बात है। लेट्स सी, हो जा, एक्सेप्ट हो जा, एंड सी बीट 79.88% यूजर विथ जावास्क्रिप्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा, गुड, एक्सीलेंट नंबर कह सकते हैं, है, राइट। और मेमोरी भी बहुत ही कम ले रहा है, बट ठीक है, हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ऑप्टिमल है। और आप इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि हमने एक सिंगल सा लूप चलाया है जो आई से एन तक आइट्रेट कर रहा है, राइट, जीरो से एन तक आइट्रेट कर रहा है बेसिकली। और सिंपल सा हम नीड ढूंढ रहे थे अपना, क्या चाहिए हमें, और हमने हैश मैप में वो नीड निकाला, राइट। अगर वो नीड है तो वो नीड और आई की वैल्यू रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो उस मैप में आई की वैल्यू सेट करो और उसका इंडेक्स सेट करो। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जिनको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी नॉलेज है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फर्स्ट केस में ये ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि लास्ट तक हमें, जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा इस एग्जाम्पल का ही हम ले लें बात, तो ये वर्स्ट केस में ये 3 भी स्टोर कर रहा है, 2 भी स्टोर कर रहा है एंड 4 भी स्टोर कर रहा है, राइट। सॉरी, 4 स्टोर नहीं कर रहा है, ये 4 के लिए सिर्फ चेक कर रहा था, 3 एंड 2 तो स्टोर कर रहा है ना। तो ये वर्स्ट केस में पूरा स्टोर कर सकता है, बट अगर इसे पहली बार में ही मिल जाए आंसर तो क्या ये एक ही स्टोर करेगा, राइट। सो वर्स्ट केस में ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, और अगर बेस्ट केस की बात करें तो ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी काम हो सकता है। तो एक बार आप इसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो और थोड़ा सा ना ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की चीज़ें पढ़ लो या फिर समझ लो तो थोड़ा बेहतर है, राइट। क्योंकि आगे के क्वेश्चंस और भी टफ होने वाले हैं। और अगर इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, हमें डीएसए नहीं भी आती, हम एल्गोरिदम्स के डिटेल्स में अगर नहीं भी जाते, कम से कम हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो गाइज, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इंट्यूशन भी हमारा समझ में आया होगा, और डेफिनेटली आप लोगों ने आज ये मैप सीखा है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार जाकर मैप को गूगल पे सर्च करो, मैप इन जावास्क्रिप्ट, और जिस भी लैंग्वेज में आप कोड करते हो उस लैंग्वेज में सर्च करो और उसके डिटेल्स को थोड़ा पढ़ो कि हम किस तरीके से मैप में आइट्रेट कर सकते हैं, मैप को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मैप की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, मैप में वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबका एक इनबिल्ट मेथड है, थोड़ा सा खुद से सर्च करो, राइट। एंड यस, अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो अभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्या पता किसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी मत लेना। कोड में गिटहब पे पुश कर दूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुद से एक बार जरूर ट्राई करना, राइट। एंड यस गाइस, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा कमेंट किया करो यार कि वीडियोस आपको लग कैसी रही हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, राइट। लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ या मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करो ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरीके के वीडियोस फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए बनाता रहूं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।